नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सेशन में। लगभग 30 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहां पर अपनी डेस्टिनेशन रखने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी सारे देशों का दौरा करने जा रहे हैं, जो कि इनके पिछले 10 सालों के कार्यकाल में सबसे लंबा दौरा माना जा रहा है। इस समय ये ग्लोबल साउथ को, जो कि एक ऐसा टर्म है जो दर्शाना चाहता है कि विश्व के डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस, जो कि अधिकतर साउथ में हैं, इनके लिए लीडरशिप रोल भारत निभा सकता है। तो आज हम घाना के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके अलावा चर्चा करेंगे कि भारत और घाना के संबंध किस प्रकार से आगे चल के और सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि 30 वर्ष का गैप आ गया है। लास्ट जो प्रधानमंत्री घाना गए थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। उससे पहले प्रणब मुखर्जी भी गए थे, प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मोदी जी जा कहाँ रहे हैं। पहली बात तो घाना जाएंगे, साथ ही साथ ये ब्रिक्स का समिट ब्राज़ील में अटेंड करने वाले हैं। ब्राज़ील में अटेंड होने वाला है ब्रिक्स, BRICS। ये एक ग्रुप है जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से बना हुआ है, और भी काफ़ी सारे देश अब इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबागो भी जाएंगे, अर्जेंटीना भी जाएंगे, और ये सबसे लंबा दौरा होने वाला है पिछले 10 वर्षों में। भारत एक लीडरशिप रोल में आने वाला है, आ चुका है और आ सकता है। इन सारे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को हमारे प्रधानमंत्री लेके जाएंगे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब जिस प्रकार से पूरी दुनिया बदल रही है, भारत उसमें अपना एक अच्छा लीडरशिप रोल क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ चीन का जो बढ़ता प्रभाव है अफ्रीका में, उसको एक तरह से आकलन में लाने के लिए, साथ ही साथ उस प्रभाव को घटाने के लिए भी भारत ये सारे दौरे ले रहा है, ठीक है। इससे पहले इंडियन साइड से प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी विजिट किए थे घाना 2016 में, बहुत पहले। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव गए थे नवंबर 1995 में, और ये लास्ट था किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। तो प्रधानमंत्री की जो अपकमिंग ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली जब से इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत द्वारा की जा रही थी 2023 में, तब अफ्रीकन यूनियन को फाइनली एक पार्ट बना दिया गया था G20 का। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी चर्चा है कि प्रधानमंत्री घाना जा रहे हैं, अफ्रीका के एक ऐसे देश जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड देश है, साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड देश है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। तो अगर हम बात करें घाना की, आप देख सकते हैं मैप में घाना इससे प्राइम मेरिडियन पास करती हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें आती है ना क्वेश्चन में। ये घाना ये कोस्टल कंट्री है, यानी कि एक तटीय क्षेत्र है, तटीय देश है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित अटलांटिक महासागर के किनारे इसकी जो राजधानी है वो अक्रा है। मुद्रा इसकी घनियन सेडी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। मुख्य रूप से भारतीय प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पे जाना चाहेंगे जहाँ पे लोकतंत्र का बोलबाला हो। इसके अलावा प्रमुख भाषा यहाँ पे आधिकारिक तौर से अंग्रेज़ी वैसे बोली जाती है, पर इसके अलावा यहाँ पे टुवी, ईवे जैसी कुछ स्थानिक भाषा भी है। स्वतंत्रता इसको 1957 में ब्रिटेन से मिली थी। अफ्रीका का ये पहला उपनिवेश था जो कि स्वतंत्र हुआ था। घाना इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए। क्वामे नक्रूमा, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, इनको नक्रूमा भी बोला जाता है, ये स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी रहे हैं। इसके अलावा भारत और घाना के संबंध की बात करें तो दोनों ही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भाग रहे हैं, संस्थापक रहे। इनफैक्ट 1947 में जब भारत एक तरह से आज़ाद हुआ था, तब उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था भारत के ऊपर और बहुत सारे ऐसे देशों के ऊपर जो कि नए नए आज़ाद हुए हैं, या तो वो USA का गुट ज्वाइन कर ले या तो वो USSR का गुट ज्वाइन कर ले। पर दोनों ही, भारत सबसे प्रमुख ऐसा देश था जिन्होंने कहा हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, हमें पहले अपने आप को बलशाली बनाना है, अपने आप को विकसित करना है, हम अभी किसी गुट को नहीं जुड़ सकते, गुट से नहीं जुड़ सकते। इसलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये प्रधानमंत्री नेहरू की लेगेसी है जो कि भारत आज भी कैरी करता है। भारत किस प्रकार से आज भी ये लेगेसी कैरी करता है आप देख सकते हैं। हमारे रशिया से भी अच्छे संबंध है, USA से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। हम किसी गुट को नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि भारत तटस्थता की बात करता है और ये भी कहता है कि जो भी आपके विचार है, जो भी विमर्श है, ये दो देशों के मध्य अगर कोई दिक्कत है, उन दो देशों को मिलके सुलझाना चाहिए। भारत कोई नहीं होता है किसी अन्य देश के बीच में बोलने के लिए, ये भारत अपने आप को इस तरह से समझता है। इसी प्रकार से हम भी जानते हैं कि हमारा जब किसी के साथ द्विपक्षीय संबंध है, हम नहीं चाहते कि कोई उसमें बोले, ठीक है। क्योंकि अब हम सब जब देश ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से एज अ नेशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है आपकी अच्छाइयों के लिए क्या सही है, आपकी बुराइयों के लिए कौन सी चीज़ें हैं, तो आप उसको धीरे धीरे खुद छांटने की क्षमता रखते हैं। तभी तो जब द्विपक्षीय विवाद अभी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमने बार बार
ट्रंप से बोला है कि हम किसी तीसरे पक्ष को नहीं लाना चाहते। भले ही ट्रंप हमेशा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए क्लेम करते रहते हैं कि भाई हमें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संबंध थे खराब हुए थे, हमने सुधारे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने घाना की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही 1958 में वहाँ पे अपना दूतावास बना लिया था। उच्च स्तरीय यात्राएं भी रही हैं। भारत और घाना के नेताओं ने कई द्विपक्षीय यात्राएं ली थी। हालांकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री गए थे 30 साल वर्ष पूर्व गए थे 1995 में। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में घाना का दौरा किया था। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने 2015 में भारत का दौरा किया था। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक संबंध की बात करें तो 23-24 से भारत और घाना के बीच का व्यापार लगभग $2.6 बिलियन था। भारत से क्या क्या निर्यात किया जाता है? वाहन, दवाइयाँ, चाय, चावल, कपड़ा आदि। और घाना से जो आयात किया जाता है ऑफकोर्स सोना, कोको, जिससे चॉकलेट बनती है। घाना वैसे ही चॉकलेट के लिए बहुत फेमस है। यम यम। एल्यूमिनियम, काजू, लकड़ी आदि ये सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं। अगर बात करें निवेश और सहायता की, निवेश किसी भी देश को एक तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट रहता है। जितना आप किसी देश में निवेश करेंगे उसमें आपकी गुडविल बनती है, यानी कि आपकी छवि अच्छी होती है। जिस तरह से अफगानिस्तान में भारत ने निवेश किया था, अब तो निवेश काफ़ी रुक गया है, पर तालिबान आज भी भारत की सहायता, मतलब तालिबान आज भी भारत को मानता है कि आपने लोगों के लिए काफ़ी किया है हमारे देश में। इसलिए हमेशा वो कहता था कि भारत चाहे जिसकी भी सरकार हो, तालिबान की सरकार क्यों ना हो, भले वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, फिर भी वो कहते रहते हैं कि आप हमारे देश में निवेश करिए, क्योंकि अफगानिस्तान को निवेश की बहुत ज़रूरत है। हालांकि अफगानिस्तान में जिस तरह से महिला अधिकार है, बैक ट्रैक पे है। आप देख ही सकते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जा रहा है उस प्रकार से जो अशरफ घानी की सरकार में था। पर अब आप देख रहे हैं अमेरिका ने किस प्रकार से 20 साल के वॉर में अफगानिस्तान को इतना बैक ट्रैक कर दिया है कि आखिरकार तालिबान ने यूजर्व कर ली पावर और दुनिया एक पैरोडी ही बन गई उसके बाद से। तो एग्जिम बैंक इंडिया की बात करें तो घाना को कई परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट लोन, एक सॉफ्ट बोल सकते हैं कि बहुत ही कम दर पे लोन दिया है। इसके अलावा भारत ने घाना में आईटी और कौशल विकास हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और घाना इंडिया कोफी अनान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईसीटी की स्थापना भी की है। साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो आईसीसीआर स्कॉलरशिप के तहत घाना से छात्रों को भारत में शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड की काफ़ी लोकप्रियता है घाना में। तो इसके अलावा भारत में अफ्रीकी दिवस और घाना में भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें वहाँ पे कितने प्रवासी भारतीय हैं घाना में, लगभग 10,000 भारतीय मूल के लोग घाना में रहते हैं। ये व्यापार, फार्मा, शिक्षा इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। घाना की भारत के लिए रणनीतिक महत्ता भी है। यहाँ पे रणनीतिक महत्ता की बात करें तो जैसे ऊर्जा सुरक्षा, घाना पश्चिमी अफ्रीका में तेल और गैस का एक उभरता स्रोत है। जिस प्रकार से इस समय आप देख रहे हैं कि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से तेल आना मुश्किल है भारत में, ईरान के ऊपर सैंक्शन, रूस के ऊपर सैंक्शन, अलग अलग देशों के ऊपर जिस प्रकार से अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, भारत तक तेल पहुंचना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ भारत तेल महंगाई से खरीद रहा है। पर अगर हम अपने स्रोत को स्रोत में विविधता लाएंगे, डाइवर्सिटी लाएंगे, तो घाना उनमें से एक ऐसा देश हो सकता है जिसमें हम अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति विविधता हेतु बहुत ही सहायक है। घाना से सोना, कोको, बॉक्साइट आदि आयात से भारत के उद्योगों को बहुत मदद मिलेगी। अफ्रीका की जो कूटनीति है, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का हिस्सा है। घाना जैसे देशों के साथ संबंध अफ्रीका में उपस्थिति को, भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब हमारी सॉफ्ट पावर है। यानी कि भारत जितना अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा उतना ही भारत को भी लाभ होगा। इन्फ्लुएंस क्रिएट करना बहुत आसान होता है, स्पेशली आज के समय में। आप देख रहे हैं ज़्यादातर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो भारतीयों को आकर्षित करने के लिए भारत से संबंधित गाने, भारत की भाषाएं सीख रहे हैं, भारत के गानों पे डांस कर रहे हैं ताकि भारतीय ज़्यादा देखें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एक इन्फ्लुएंस बनना बहुत ज़रूरी है। चीन के प्रभाव का मुकाबला भी करना आवश्यक है। पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने हेतु भारत घाना जैसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध भी बना रहा है। अब इससे संबंधित आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। भारत और घाना के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंध का मूल्यांकन करें। क्या यह संबंध भारत की अफ्रीका नीति के अनुरूप है? घाना जैसे अफ्रीकी देश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में सॉफ्ट पावर की भूमिका का विश्लेषण करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं जिसको स्पॉट ऑन करके आप लिख सकते हैं।
जरूरी है कि ये क्वेश्चंस आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें ताकि आपको और एक अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।